हर अमल से ये काम अच्छा है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। हर अमल से ये काम अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्लिगू अन्नी वलौ आया। ओम भूर्भुवः स्वः एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्वय निर्वाह अकाल मूरत अजूनि सैभं यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानामनामधा एक एव तं संपरशनं भुवनायन्ति यनिया यः शास्त्रविधि मुत्सिरिज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिमस्थानं श्यासि शाश्वतम् अन्धं तमः पिरवसन्ते असम्भूते मुपासते ततो अभूव एव तियामृतः स एष एक विदिदेक एव मामेकं शरणं वर्जः न तस्य प्रतिमास यस्य नाम महद्दसः। हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज, हमें बदलना है उम्मत के नौनिहालों का मिजाज। बिन तराशे हुए हीरे हमें अच्छे नहीं लगते। मेरे मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ स्टेज पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम आज के जलसे की सदारत फरमा रहे हैं हजरत मौलाना रमजान अली साहब कासिमी दामत बरकातुहुम। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए और बेहतरीन निजामत जो है कारी रहमतुल्लाह साहब फरमा रहे हैं और बेहतरीन सामईन आपके सामने हम लोग मौजूद हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक जो बात कहलवावे वो बात अमल के लिए हम सब के लिए कार खैर फरमाए। हम दो बातें आपके सामने रखेंगे जो मैंने कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, वेदों के कुछ श्लोक मैंने आपके सामने पढ़ी है। बस इन दोनों बातों से मैं दो बातें आपके सामने रखूंगा और चंद मिनटों में इंशाअल्लाह मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। सबसे पहला काम हमारा और आपका ये है कि दुनिया के अंदर जो अल्लाह ने जितनी भी चीजें बनाई है, ईश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई है, गॉड ने जितनी भी चीजें बनाई है वो इंसान के फायदे के लिए बनाया है। चे जायका इंसान के फायदे के लिए जो जानवर गिलाजत निकालता है उससे भी इंसान फायदा अपने आप को पहुंचाता है। एक जानवर भैंस हम पालते हैं वो गोबर देता है, उससे भी हम फायदा लेते हैं, अपने खेतों में डालते हैं। जितनी भी चीजें कायनात में ईश्वर ने बनाई है वो इंसान के फायदे के लिए बनाया है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को बनाया तो बगैर फायदे के बनाया। एक सवाल है, हर चीज से इंसान फायदा उठाता है और इंसान को अल्लाह ने बगैर फायदे के बनाया। हमारा भी कोई मकसद है, अल्लाह ने हमें किसी के फायदे के लिए बनाया तो हम किसी आलिम से नहीं बल्कि अल्लाह के कुरान से पूछते हैं अल्लाह ने हमें क्यों बनाया, हम फायदा किसको पहुंचाएंगे। तो अल्लाह पाक कुरान में कहता है कुन्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो। उखरिजत लिन्नास, लोगों के भलाई के लिए निकाली गई हो, लोगों के भलाई के लिए। हिंदू भाई जो हैं, ये हिंदू भाई जो हैं ये भी हमारे भाई हैं। हर एक के भलाई के लिए अल्लाह ने इस जो है अल्लाह ने अपने इस बंदों को पैदा किया, हर एक के भलाई के लिए। ये नहीं कि मुसलमान प्यासा तो उसको पानी पिलाया जाए और हिंदू भाई प्यासा उसको छोड़ दिया जाए, नहीं।
कुल्तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तमाम इंसान के भलाई के लिए मैंने तुझे दुनिया के अंदर भेजा है। और भलाई क्या है? मस्जिद बनाना भलाई, मदरसा बनाना भलाई, किसी गरीब के बेटी की शादी कर देना भलाई, और उस सबसे बड़ी भलाई है किसी को हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के आग से बचा लेना। इससे बड़ी भलाई कोई हो नहीं। अल्लाह ने हमें काम दिया है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बात पहुंचानी है। किसको? हिंदू भाई को। क्यों भाई? हमारे ज़हन में कि हिंदू भाई गैर है, नहीं, ये गैर नहीं है, ये हमारे भाई हैं। ये हिंदू भाई हमारे भाई हैं। ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। ईश्वर ने, अल्लाह ने कृपा किया, आदम अलैहिस्सलाम को बना करके जन्नत में जब दुनिया के अंदर जब भेजा तो भारत की धरती पर भेजा, हिंदुस्तान की धरती पर भेजा, और यहाँ से जो है इंसानियत जो है पैदा हुई। तो एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है? ए भाई, एक माँ बाप की औलाद आपस में दुश्मन कहलाती है, भाई भाई कहलाती है? तो हिंदू भाई हमारे कौन है? ये हमारे भाई है। तो एक भाई दूसरे भाई को गाली नहीं देगा, एक भाई दूसरे भाई के लिए बुरा नहीं सोचेगा। ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 63 साल की जिंदगी में ये खिलाफ पेश किया है। आपको गाली दिया तो आपने उसे मुस्कुरा करके जवाब दिया। आज हमें कोई अपना भाई भी गाली देता है तो हम तंग जानते नहीं, ये नहीं है इस्लाह माशरा, ये अखलाक नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात को पहुंचाने के लिए पत्थरें खाई है, और पत्थर मारने वाला भी सामने आया है तो आपने उसे माफ किया है। ये इस्लाम सिखाता है। जो हिंदू भाई हमारे भाई हैं, इनके बीच अल्लाह की बात को पहुंचाना है। इसी भारत की धरती पर, इसी हिंदुस्तान की धरती पर जब हम अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था और हम गुलाम बने हुए थे, तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर करके आजादी की ऐसी लड़ाई लड़ी कि अंग्रेजों के छक्के छोड़ा दिए और अंग्रेज को हिंदुस्तान से भागना पड़ा। तो अल्लामा इकबाल को कहना पड़ा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। यही बात श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23, यह शास्त्र वेदी मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वापनोति न सुखम न पराम गतिम। कि जो व्यक्ति इस धरती पर शास्त्र प्रमाण को त्याग करके, शास्त्र वेदी को छोड़ करके मनमानी जिंदगी बिताता है, तो ऐसा व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाएगा, न सुखम न पराम गतिम, न प्राण निकलने के बाद सुख पाएगा। ऐ हमारे हिंदू भाइयों, गीता को आप पढ़िए तो गीता आपको सबक देगा। गीता का आदेश ये है कि इस धरती पर किसी को सताया न जाए, किसी को बुरा भला न कहा जाए, किसी के साथ अन्याय न किया जाए। ये हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक गीता कहती है, जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। आज अफसोस का मकाम ये है कि हमारे हिंदू भाई भी गीता पढ़ना छोड़ दिया और हमारे मुसलमान भाई भी कुरान पढ़ना छोड़ दिया। तो लोगों ने कहा कि हमें शांति कहां मिलेगी? श्री कृष्ण जी से लोगों ने कहा हमें शांति कहां मिलेगी? तो श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम श्यासि शाश्वतम। हर प्रकार से तू उसके शरण में चला जा, जिसके शरण में जाने से हमें भी तुझे भी शांति मिलेगी। तो कहा कि कौन है? आपके सिवा और कोई ईश्वर है? कहा कि हाँ। कहा कि कैसा है? कहा कि ईश्वर की पहचान बताई श्री कृष्ण जी ने। कहा कि नंबर 1 वो अजन्मा है, वो किसी से पैदा नहीं हुआ, वो और उससे न कोई पैदा हुआ। नंबर 2 ईश्वर दिखाई नहीं देता, अल्लाह दिखाई नहीं देता। नंबर 3 वो अलख निरंजन है, अमर है, उसको मौत नहीं आती। जिसके अंदर ये 3 चीज पाई जाएगी वही हम सबका पैदा करने वाला ईश्वर है। ये बात का कुरान में भी है। कहा कि हाँ, ये बात कुरान में भी है। कुरान सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद।
कि अल्लाह एक है, अल्लाह अकेला, वो किसी से पैदा नहीं हुआ। ये बातें वेद के अंदर भी है। हाँ, ये बातें वेद के अंदर है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 3, यो नः पिता जनेता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम अनामधा एक एव तम संपरशनम भुवनायन्ते अनिया। जो सारे संसार का रचयिता है, रचाने वाला है, वो केवल एक अकेला है, तने तन्हा है। यो नः पिता जनेता, न उसका पिता है, न माता है, न बेटा है, न बेटी है, कोई नहीं है। सारे संसार का बागडोर उसी एक ईश्वर के हाथ में है। आखिर में तमाम व्यक्ति को उसी एक के पास लौट करके जाना है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब देना है। ऐ मेरे ईमान वाले भाइयों, ये दिल पे हाथ रख करके आप बोलिए, ये काम करेगा कौन? अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई किताबें नहीं आएगी, अब कोई नई उम्मत नहीं आएगी। आखिरी नबी की आखिरी उम्मत है। ये जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान जो है, उसके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि अल्लाह की पहचान पत्थरे खा करके भी दे, अल्लाह की पहचान शरबत पिला करके भी दे, अल्लाह की पहचान जान और माल लगा करके भी अल्लाह की पहचान कराए। ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी। अय हमारे मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों, हम सबका पैदा करने वाला एक, हमारा बाप आदि मानो एक, और हमारा धर्म भी एक। मैं बात समझ रहा हूं, मेरा और हम सबका धर्म भी एक है। और हिंदू भाई जो कहते हैं मियां जी का धर्म अलग है, और मुसलमान भाई कहते हैं कि मुसलमान का धर्म अलग है। नहीं, सिर्फ जुबान का फर्क है। हम दोनों का धर्म एक ही है, उसका नाम है सनातन धर्म। संस्कृत में उसका नाम है सनातन धर्म, सीधा आकाश से आया हुआ धर्म। उसका एक नाम और है शाश्वत धर्म, जो आगे भी रहेगा। सनातन धर्म को और शाश्वत धर्म को अरबी में कहना चाहे तो आपको कहना पड़ेगा ज़ालिका दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन नास ला यालमून। इस्लाम धर्म के भी कई नाम बताए गए हैं, जिसमें से एक है दीन क़य्यिम, यानी सबसे पुराना। सिर्फ भाषाएं बदल गई है हमारे, और हमारा कलमा भी एक है। ताज्जुब तो इस बात का है कि हमारा कलमा भी एक है। लोगों ने हमें बांट दिया। हमारे हिंदू भाई जो कलमा पढ़ते हैं, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र, उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, के ब्रह्मा एक है, ब्रह्मा एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नाम मात्रे भी नहीं है। उसी को अरबी में कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूजनीय नहीं, बल्कि ईश्वर के दूत है, रसूल है। कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। शर्त यह है कि अपने दिलों में जगह बनाए उनके लिए, अपने दिलों में जगह बनाए हिंदू भाइयों के लिए। नहीं तो कल कयामत के दिन राम किशोर मर जाएगा, मौलाना साजिद भी मर जाएंगे। अल्लाह के सामने पेशी होगी। अल्लाह कहेगा राम किशोर को बुलाओ यहाँ, का फेंक दो जहन्नम में इसको। राम किशोर कहेगा ऐ ईश्वर, मेरा कसूर क्या है, मुझे आप नरक में क्यों डाल रहे हैं? कहा तूने मेरी पूजा नहीं की, मेरी बात नहीं मानी। कहा कि ऐ ईश्वर, ये मौलाना साजिद साहब जो थे, चतुर्वेदी साहब, मेरी बेटी की शादी में आते थे। अपनी बेटी की शादी में हमको बुलाया, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे रोजाना हम लोग 10 कप चाय पीते थे, शादी ब्याह में बैठते थे, मजलिस में बैठते थे, सब काम दुनिया का हम करते थे। लेकिन आपके बारे में नहीं बताया मुझको कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है। अल्लाह कहे बोला मौलाना को यहाँ। आपने किया मौलाना? कहा कि नहीं। कहा कि भेज दो मौलाना को जहन्नम में। कहा अल्लाह, मैं तो नमाज पढ़ते पढ़ते पेशानी रगड़ गई, काली पड़ गई हमारी, तहज्जुद भी नहीं छूटी। कहा कि नमाज अपनी जगह, रोजा अपनी जगह, हज अपनी जगह, कुरान तो खोलो, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। तुम्हारे मोहल्ले में एक मेरा बंदा जो हमको छोड़ करके जिंदगी गुजार रहा था और तुम आंख फाड़ करके देख रहा था, उसके साथ चाय पी रहा था। कायनात में जितनी भी चीजें हमने बनाई है वो तुम्हारे फायदे के लिए मैंने बनाया है, और तुझको मैंने उम्मत के फायदे के लिए बनाया था। तूने मेरा पैगाम पहुंचाया, मेरी बात पहुंचाई। कहा कि नहीं, जाओ, काम नहीं किया तो मजदूरी नहीं मिलेगी। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास।
अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बात को बताए। ये जरूरी है हम सब के लिए। नहीं तो याद रख लीजिएगा, अगर हमने दावत के काम को छोड़ दिया और दावत के काम को हमने नहीं किया तो याद रख लीजिएगा आने वाला वक्त दूर नहीं है कि नामो निशा मिटा दिया जाएगा और अल्लाह का दीन कयामत तक के लिए आया है, कयामत तक रहेगा। हमको हटा दिया जाएगा और किसी और को बैठा दिया जाएगा। वयस्तब्दिल कौमन गैरकुम, हमें हटा करके गैरों को ईमान में दाखिल कर दिया जाएगा। उससे पहले कि हम अपने ईमान का मुहासबा करें तो एक अल्लाह की पूजा करनी है, एक ईश्वर की पूजा करनी है, उसके सामने माथा टेकनी है। तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि मौलाना, हमारे पंडित जी कहते हैं कि कंकर में है शंकर, यानी हर चीज में ईश्वर है, हर चीज में अल्लाह है, इसीलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, ये क्या है भाई, ये क्या है? ये भाई यहाँ के लोग बोलते नहीं ये क्या है? माइक है। इसको किसने बनाया? किसने बनाया इसको? किसी इंसान ने बनाया, किसी इंसान ने बनाया जो इसका इंजीनियर होगा। बनाने वाले इंजीनियर जो इस माइक को बनाया है उसके जिस्म का कोई हिस्सा इसके अंदर है, हाथ पांव नाक कान कुछ भी है, तो इसके इस माइक के अंदर बनाने वाले इंजीनियर का क्या है? कारीगरी है, उसका हुनर है। इसी तरीके से कायनात में जितनी भी चीजें ईश्वर ने बनाई है उसके अंदर ईश्वर नहीं है बल्कि ईश्वर की कारीगरी है। और बनाने वाला बड़ा होता है और जिसको बनाया जाता है वो छोटा होता है। तो छोटों की पूजा नहीं होती है बल्कि बड़ों की पूजा होती है। और इस संसार में सबसे बड़ा अगर कोई है तो ईश्वर है, यानी अल्लाह है। उसका कला है इसके अंदर, तो उस अल्लाह की पूजा हमें करनी है। वेद ने कहा अंधन तमह पिरावसंते असंभूते मोपासते ततो अभुवएवतियामृतः। जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं, जो लोग पेड़ की, पौधा की, हवाओं की, सूरज की, मिट्टी की, आग की पूजा करते हैं वो घोर अंधकार में गिरेंगे और उससे भी गहरे नरक में वो आदमी गिरेंगे जो अपने हाथ से बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं, यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। वेद कहता है नतस्य परतिना से यशनाम महद्दसहा, उस ईश्वर का कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई ढांचा नहीं है। कुरान भी कहता है अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। कुरान और वेद का सार एक है, तो हम अलग हो ही नहीं सकते। फर्क यह है कि हमने पहचान नहीं कराई, अल्लाह ने हमें पहचान कराने के लिए भेजा। एक बात बताइए, आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर हो और वो इलाज सही ना करे तो आप उसको अपने मोहल्ले में रहने दीजिएगा? भाई रहने दीजिएगा आप लोग? दर्द का इंजेक्शन है, दर्द हो रहा है, इंजेक्शन बुखार का दे दे तो रहने दीजिएगा उसको? का जल्दी भगाओ उसको यहाँ से। कोई बढ़िया डॉक्टर लाओ, बढ़िया डॉक्टर जो सर्जन हो, बीमारी अच्छी तरीके से इलाज करे। मुसलमान डॉक्टर है, ईमानी डॉक्टर है। आपने ईमान का पावर उनको नहीं पिलाया, ईमान का तकाजा उनको आपने इंजेक्शन नहीं दिया, तो कहा अब इसको मारो, मोम लेंचिंग करो, हटाओ इसको यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं। हमने काम नहीं किया, समाज में रह करके हमने वो इंजेक्शन नहीं दिया, वो ताकत और वो दवाई हमने नहीं दी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था अपनी उम्मत को। आज जरूरत है, तकाजा है इस बात का कि हिंदू भाइयों से मोहब्बत किया जाए, उनसे नफरत न किया जाए, उनसे भेदभाव न किया जाए, उनके दुख में, दर्द में, सुख में उनके साथ बैठा जाए, उनको बुला करके अपने सामने जो है शांति की बात किया जाए, ईश्वर की बात बताई जाए, अल्लाह की बात बताई जाए, अल्लाह का कुरान उनको दिया जाए। अरे हमारे हिंदू भाइयों, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि कुरान मुसलमानों की किताब है और मुसलमान भी कहता है कि कुरान हमारी किताब है। नहीं है हमारे हिंदू भाइयों, ये कुरान ईश्वर की आखिरी ग्रंथ है, ये अंतिम ग्रंथ है। ईश्वर कुरान में कहता है हुदल लिन्नास, हमने तमाम इंसानों के लिए कुरान को नाजिल किया है। हम हिंदू भाइयों को हिंदी में कुरान हम वहां तक पहुंचाए और वो कुरान पढ़ेंगे तो यकीन जानिए कि हक बात को मान लेंगे। अल्लाह कुरान में कहता है, कुरान सूरह नंबर 2 आयत नंबर 120, कुरान सूरह नंबर 2 आयत नंबर 121, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़
हक तिलावती, अगर सही माने में इनको कुरान दिया जाता, अगर ये पढ़ते तो हक बात मान लेते। हमने खुद कुरान को नहीं पढ़ा, अपने घरों की जीनत बनाई और अपने हिंदू भाइयों को भी इनसे दूर रखा। याद रख लीजिएगा, जो कौम काम नहीं करती है वो कौम बर्बाद हो जाती है, जो दोस्तों के टुकड़ों पे पलती है उसे दुनिया खा जाती है। याद रख लीजिएगा, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना और समाज के अंदर से गंदगी को मिटाना ये हम सबकी पहली जिम्मेदारी है। और हिंदू भाई ये हमारे गैर नहीं है, ये हमारे भाई है, ये आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। इनसे हम मोहब्बत करें, इनके सामने हम बैठे, इनको अपने जलसों में बुलाए, अपने मस्जिदों में भी बुलाए, अपने मिलादों में इनको हम बुलाए और फिर इनको बताए कि इस्लाम क्या है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम भाईचारा का पैगाम देता है, इस्लाम इत्तेहाद का पैगाम देता है, इस्लाम नफरत को खत्म करता है, अमन और शांति का पैगाम देता है। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के इंतजामिया, यहाँ के नौजवान कमेटी कि अल्लाह पाक ने इनके जहन में बात डाली और एक जो है कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस का जलसा इनकाद किया। अल्लाह पाक इन नौजवानों को पूरे आलम के लिए हिदायत का जरिया बना दे और खास करके लुकमान दानी साहब, कारी रहमतुल्लाह साहब, कैसर अली राना साहब, हैतवाना रमजान अली साहब, बहुत सारे उलमा इस इलाके में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ता देर तक अल्लाह पाक इन उलमा का साया इस उम्मत के ऊपर बरकरार रखे और उम्मत का काम यह है कि उलमा से जोड़ करके रहे, उलमा से लिपट करके रहे, अपने मसाइल को उलमा के सामने रखे। जो वक्त की किल्लत दामनगीर है, हमें भी काफी दूर निकलना है, इसलिए यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।